आइए देखते हैं 40 सीट पर 40 बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। नड्डा ने गर्भगृह में की पूजा अर्चना। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मंच से स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। रोड शो में भी भारी लोगों की भीड़ उमड़ी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, पहले डंडा मुझे मारो। साथ ही कहा कि मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन पर जुबानी हमला बोला। सिंधिया ने कहा, जिनका राम में विश्वास नहीं है वो रामलीला मैदान में आस्था रखते हैं। ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सिंधिया ने ये बयान दिया। बैतूल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे भी मौजूद रहे। टेकाम के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शिवपुरी में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कही गई पुरानी बात को याद किया और कहा कि मैं भूलता नहीं हूं, मेरा दिमाग हाथी के जैसा है और मैं हाथी आपका साथी। बीजेपी के दिग्गज नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता ने 40 साल तक एक ही परिवार को मौका दिया। हमें जनता के सब्र की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अब छिंदवाड़ा के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने अब छत्तीसगढ़ में एंट्री ले ली है। बीएपी ने सरगुजा लोकसभा सीट से जोरेम मिंज को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कश्यप ने मिंज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य और शिक्षा उनकी पार्टी का मुद्दा है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस ने सालों से आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। बैतूल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे भी मौजूद रहे। टेकाम के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। खंडवा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर के इच्छापुर गांव में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इच्छा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान बुरहानपुर की पूर्व विधायक अर्चना चिटनिस भी वहां पर मौजूद रही। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राजपुर और बड़वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ है। देवड़ा ने कहा कांग्रेस की जमीनी हालत खराब है। साथ ही कहा कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष रहे कोमल हुपेंडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव में आपको मिली हार के बाद हुपेंडी ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था। कांकेर में हुपेंडी को सीएम विष्णुदेव साय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सैकड़ों प्रत्याशी खड़े करने की बात कही है और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उन पर तंज कसा। सिंधिया ने कहा कि राजा साहब को तो हर काम में कुछ न कुछ कमी नजर आती है। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह 360 की जगह 370 का आंकड़ा देते तो कुछ मजबूती की बात होती।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई। यहां पे कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ दिन पहले सड़कों का जाल बनाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा। यादवेंद्र सिंह ने कहा कि सिंधिया कौन से किस्म के जानवर है, ये तो वो ही बता सकते हैं। एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में कमल खिलने का दावा किया। उन्होंने कमलनाथ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग एक ही परिवार की तानाशाही से परेशान हैं। वहीं विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर भी निशाना साधा। नरसिंहपुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं को बेहतर चुनाव लड़ने के गुर सिखाए। पटेल ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं प्रत्याशी और पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस एमपी की ग्वालियर और मुरैना संसदीय सीट से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने राजनांदगांव सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। नामांकन भरने के लिए बघेल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव में एक रैली निकाली और इस दौरान कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने नामांकन भर दिया है। इससे पहले कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसके बाद से नामांकन रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव समेत कई कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी क्रम में कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सूबे के मुखिया भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें ईवीएम को लेकर फैलाई जा रही भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। सीईओ अनुपम राजन ने कहा कि ईवीएम को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर आम लोगों में कोई संदेह नहीं है। नर्मदापुरम में बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है। इतना ही नहीं, किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया है। मामला सिवनी मालवा क्षेत्र का है, जिससे किसानों ने विद्युत विभाग पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।